एंड वेलनेस, धीरे धीरे अब जमाना बदल रहा है। उस मान्यता को हमने अपने जनरेशन से बदलनी है कि बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाना, ये पुराना कंसेप्ट था। हमारा नया कंसेप्ट ये है कि अच्छा रहना है तो खुद हेल्थ का एजुकेशन लेकर उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमारा काम है हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करना। हेल्थ का मतलब स्वस्थ रहना, वेलनेस का मतलब अच्छी जिंदगी जीना और अच्छा दिखना। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? लोग अच्छे दिखने के लिए और लोग अच्छे रहने के लिए खर्चा करने में अब मानने लगे हैं। हम कहां रहते हैं? अपने शरीर में रहते हैं। ये बात अगर आपको पता चल जाए तो इस घर की कीमत कितनी लगाओगे आप? कितनी लगाओगे? बहुत। इसको तौलने के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा। ऐसा ये कीमती घर आपके पास है जिसमें आप रहते हो। तो इसी को अच्छी तरह समझना है। तो जरूरत क्या है रूटीन में? कि डेली एक्सरसाइज, अच्छा खाना और ये सब जरूरी है। तो हर इंसान ने अपने जिंदगी में अगर हम हेल्दी रहेंगे तो जिंदगी जी भर कर जिएंगे, जियो जी भर के, तब पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है, पुराने जमाने में कैसा था देखिए। पुराना जमाना ठीक है, नो डाउट स्लो था, लेकिन लोग हेल्थ कॉन्शियस थे, वक्त मिलता था, थोड़ी सी दवाई खाते थे, थोड़ी सी दवाई खाते थे। देखिए खाना अच्छा था और दवाइयाँ थोड़ी सी खाते थे। अब देखिए खाना कैसे मिलते जा रहा है, दवाइयाँ कितनी खाते हैं। ऐसा लगता है कि दवाइयाँ है वो खाना है और खाना है वो दवाई है। क्वांटिटी बदल गई है। 10-10, 15-15 गोली खाने वाले लोग हमने देखे हुए हैं। 10-15 गोली रोज खाते हैं। पुराने जमाने में बीमारी का पैटर्न क्या था देखिए। पुराने जमाने बीमारी का पैटर्न था मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कफ, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग फ्लू, कॉलेरा, ये सब था, यानी कि वायरल डिसीज थी। तो जिस जमाने में ये डिसीजें चलती थी, ज्यादातर डिसीज वायरस बेस्ड थी। एक आदमी है जिसका नाम है लुईस पाश्चर, जिसने जर्म थियरी ढूंढी और वो थियरी आगे चली। आगे चल के कैसा हुआ, जैसे कि खेत के अंदर अगर कीटाणु मारने के लिए जो यूज होता था केमिकल, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा, क्योंकि जो कीटाणु बच जाते थे और स्ट्रॉन्ग बनते थे और स्ट्रॉन्ग बनते थे। जिस तरह जेट मेट पहले लगाते थे, मच्छर भाग जाते थे, अब नहीं भागते। फिर सुपर, डबल सुपर, ऐसे तरह तरह का आया और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो मच्छर बच जाते हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन इम्यून हो जाती। इम्यून मतलब कि वो प्रोडक्ट उस पर काम नहीं करता है। वही कहानी हमारे साथ ये हुई कि आज एंटीबायोटिक ढूंढते ढूंढते ढूंढते, जितनी एंटीबायोटिक ढूंढो एक नया वायरस का वर्जन आ जाता है। ऐसा करते करते हम बहुत आगे बढ़ चुके, इतने आगे बढ़ चुके कि लास्ट ईयर मार्च महीने में इंडिया टुडे में आया था कि स्वाइन फ्लू का टेमी फ्लू से बदला। यानी कि स्वाइन फ्लू के वायरस जो है वो अब इतने स्ट्रांग हो गए कि टेमी फ्लू काम नहीं करेगी। ये लास्ट ईयर की बात है। लेकिन इस साल एक नई खबर और आई, वो वीडियो अभी मेरे पास नहीं है। इसमें टीवी पे एक वीडियो आया था, कुछ समय पहले की बात है। उस वीडियो में क्लियर बताया है कि 2020 में एंटीबायोटिक नाकामयाब हो जाएगी, कई दवाइयां नाकामयाब हो जाएगी। इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा मृत्यु होगी 2020 में, यानी कि आने वाले 5-6 सालों में, वो मृत्यु का कारण सिर्फ वायरस रहेगा। ढेर सारे लोग अचानक मरने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है, साइंटिस्टों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्टों का कहना है पृथ्वी का 40% पॉपुलेशन वायरस से खत्म हो जाएगा। न्यूज है, क्या बताया न्यूज में। दिल्ली की गंगाराम हॉस्पिटल जो बहुत बड़ी मानी जाती है, मालूम होगा कई लोगों को, वहां के डॉक्टरों ने एक सर्वे किया हजारों पेशेंट पर, कम से कम 65,000 पेशेंट पर, और यह डिक्लेयर किया कि इन दिनों हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमें पता है कि इसको वायरल प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो दवाइयां दे रहे हैं वो दवाई काम नहीं कर रही है, इसलिए मृत्यु हो रही है, हमारी ये मजबूरी है। सेम थिंग बॉम्बे के हॉस्पिटल ने कही। और जो डॉक्टर टीवी पे बता रहे हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर है उस हॉस्पिटल के, जो ये बता रहे हैं। वो न्यूज अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन वो न्यूज आपको आईजीजी की जो डीवीडी है, वो शुरू में आप 5 मिनट मेरा लेक्चर सुनोगे, जो डीवीडी आज मिली उसमें है। 5-6 मिनट के लेक्चर के बाद वो न्यूज है, इम्यून सिस्टम। अब हो ये रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल के कारण धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी खत्म हो रही है। हम क्या सोचते हैं
कि वायरस बैक्टीरिया आएगा, हम एंटीबायोटिक खाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ये इंतजार नहीं करना है कि वायरस बैक्टीरिया अटैक करे। वायरस बैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, बचेगा वही इंसान जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जाएगा वही इंसान जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। तो इम्यूनिटी को ठीक रखना हमारा खुद का काम है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था। इन दिनों नए जमाने की बीमारी यह है, हार्ट डिसीज कॉमन होती जा रही है। कैंसर हर साल 15 से 20 लाख लोगों को हिंदुस्तान में कैंसर हो रहा है, 15 से 20 लाख लोगों को। डायबिटीज, हम दुनिया में नंबर 1 पे बैठे हैं डायबिटीज में। पूरे दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज है, इक्वली उतने हमारे पास है। और जितने मरीज हमारे पास है, वो इस लाइन के उस बाजू डायबिटीज के मरीज है। जितने हैं ना, उतने ही लाइन के इस पार खड़े हैं जंप मारने के लिए। अचानक आपको भी मालूम पड़ा होगा, आपके कुछ दोस्त को, कि डायबिटीज नहीं था, उसे डायबिटीज हो गया। तो कुछ समय पहले वो लाइन के इस पार थे, अब लाइन क्रॉस करके उस पार चले गए। तो जितने डायबिटीज के मरीज आज हिंदुस्तान में है, उतने ही डायबिटीज के मरीज अभी डायबिटीज के मरीज बनने के लिए तैयार है, यानी कि उस नोक पे खड़े। लेकिन लोग जीते हैं बेपरवाह जिंदगी। कैसी जिंदगी? लोगों को लगता है कि उसे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है दिमाग से। दिमाग से स्ट्रांग होना शरीर से कोई मतलब नहीं है। दिमाग अलग है, शरीर अलग है। लोग सोचते हैं डायबिटीज होगा बाजू वाले को, कैंसर होगा बाजू वाले को, किडनी फेल होगी बाजू वाले को, पैरालाइज होगा, हर चीज बाजू वाले को होगी। लेकिन बाजू वाला भी तो यही सोच रहा है ना कि जो भी होगा बाजू वाले को होगा ना। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जब हेल्दी थे तो आपने किसी और को बीमार गिरते देखा है। क्यों? क्योंकि तब आपकी उम्र अलग थी। अब कोई और आपको बीमार होते देखे, ऐसा चाहते हो? नहीं। जब आप 15 साल के थे तो आपने देखा किसी को कैंसर हो गया, तो आप कहते ठीक है, वो तो मुझे नहीं होगा, क्योंकि वो दिन अलग थे, वो समय अलग था, वो वक्त अलग था, वो जवानी थी। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का। इन दिनों बहुत कॉमन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन हो गया। फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में कैल्शियम का कम होना। ये लेडीजों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जेंट्स में भी पाया जाता है ये। इसके अलावा अल्जाइमर यानी कि याददाश्त कम हो जाना, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज हो जाना या हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक आना, अस्थमा, दम निकल जाता है लोगों का, पंप लेना पड़ता है दम वापस लाने के लिए, नहीं तो हांफने लगते। ओबेसिटी यानी कि मोटापा और आर्थराइटिस। आप देख सकते हैं कि इन दिनों ये वाली बीमारियां ज्यादा दिखती है। रही बात ये बीमारियों की, लगता है ये बीमारी गायब हो गई। क्यों गायब हो गई ऐसा कहता हूं? क्योंकि इन दिनों जो वायरस आ रहा है ना, वो कोलेरा का वायरस नहीं है, फ्लू का नहीं है, प्लेग का नहीं है, चिकन पॉक्स नहीं है, डिप्थीरिया नहीं है, सब नहीं है। ऐसे वायरस आ रहे हैं जिसको नाम देना मुश्किल है। फीवर आता है, वायरल फीवर, लेकिन डायग्नोस में ना वो मलेरिया होता है, ना वो टाइफाइड होता है, ना वो फ्लू होता है। तो कौन सा है भाई? हर वायरस को एलोपैथी में किल करने अलग अलग दवाई है। फ्लू की दवाई फ्लू के वायरस को ठीक करेगी, मलेरिया की दवाई मलेरिया के वायरस को ठीक करेगी, टीबी की दवाई टीबी के वायरस को ठीक करेगी। इन दिनों वायरस ही नहीं आ रहे, जिसके लिए अभी तक दवाई बनी नहीं है। दवाई बने तब तक नए वायरस आ जाते हैं। समस्या ये। तो यहां वाली समस्या तो है ही, लेकिन ये वाली समस्या इससे खतरनाक है, जो तीसरी लाइन है, जो यहाँ ड्रॉ नहीं की गई है। तीसरी लाइन में ये सबका एक लिख दो, प्रेजेंट नहीं, एकदम फास्ट, प्रेजेंट से आगे फास्ट। तीसरी लाइन वो है वायरल, जहां इम्यूनिटी खत्म होने जा रही है। अब देखिए, हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमिए, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत बार बोल चुके हैं। हमें मालूम है कि खेतों के अंदर केमिकल यूज होता है। किसान इसलिए केमिकल यूज करता है, उसे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है ना, पैसा कमा के, क्योंकि हर आदमी बिजनेसमैन बन चुका है, तो वो भी पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करता है। उसकी भी अपनी मजबूरी है, महंगाई के सामने अपने आप को मैच करने के लिए वो केमिकल यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाता है, ताकि उसकी भी आमदनी बने और वो भी जमाने के साथ जी सके। आपने देखा है कितने किसान सुसाइड करते, क्यों करते हैं? क्योंकि कई किसान के पास ये केमिकल भी नहीं है पैसा खरीदने के लिए, ताकि वो प्रोडक्शन बनाए ज्यादा। आज की तारीख में फास्ट फूड के जमाने में हम बहुत सारा फास्ट फूड लेते हैं
इन दिनों आपने देखा होगा मॉल के अंदर एक कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक के नाम पे एक कॉम्बो पैक खरीदने पे आपको 22 चम्मच शुगर खिला दी जाती है। एक कॉम्बो पैक जब खरीदते हो उसके साथ जो कोल्ड ड्रिंक आता है उसमें इतनी शक्कर, इतने केमिकल होते हैं। इसके अलावा हम वो कॉम्बो पैक में फास्ट फूड ही लेते हैं। देखिए फास्ट फूड क्या है, फास्ट फूड के अंदर देखिए इन दिनों कॉस्मेटिक के कुछ केमिकल जो कॉस्मेटिक बनाने यूज होते हैं उस टाइप के केमिकल वो बर्गर के ब्रेड वगैरह में यूज होते हैं। और हमारा खाना ये बन चुका है, मॉल में जाइए हर टेबल पे ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा, ऐसा ही कुछ दिखेगा, तरह तरह के सैंडविच, पिज्जा हम लोग खा रहे हैं। इसके अलावा आइसक्रीम के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल यूज होते हैं जो वाकई में बहुत हार्मफुल है, पर्टिकुलरली वो आइसक्रीम जिसे सॉफ्टी कहते हैं। सॉफ्टी मतलब होता है थोड़ा सा मटेरियल, उसका वॉल्यूम बनाया जाता है, मशीन के जरिए बनती है सॉफ्टी। वो सॉलिड वाली आइसक्रीम कुल्फी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉफ्टी यानी जिसमें फोम क्रिएट होता है, रहती है इतनी, ऐसे ऐसे मशीन से बन जाती है। इसके अलावा धुआं बढ़ चुका है क्योंकि अब गाड़ियां खूब बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, बेकरी बिजनेस बढ़ चुका है, बहुत कुछ बढ़ चुका है इन दिनों, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। वाटर पोल्यूशन, खाने की हर चीज में कहीं ना कहीं मिलावट है। पहले मैंने वीडियो बताई थी कि वाटरमेलन को भी इंजेक्शन दिया जाता है, परवल को कलर किया जाता है, मटर को कलर किया जाता है, इसके अलावा खेतों में केमिकल अंगूर के ऊपर यूज होता है, आम को पकाया जाता है गैस से, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें ये पता भी है। इसके अलावा हम लोग रेडिएशन के अंदर जी रहे हैं, 800 प्रकार के रेडिएशन में हम जी रहे हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तभी चिड़िया, कबूतर ये सब दिखता था, ये कौवे दिखते थे, चिड़िया। अब चिड़िया दिखती नहीं है बंबई में, आपने कभी बात नोट की है? चिड़िया बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाओगे क्योंकि रेडिएशन की वजह से चिड़िया खत्म हो गई शहर में, कौवे कम हो चुके हैं, जो भी बचे हैं थोड़े बहुत कबूतर दिखते, वो भी उतने नहीं बचे कबूतर। तो 800 प्रकार के रेडिएशन के बीच हम जी रहे हैं। तरह तरह के रेडिएशन हमारे सराउंडिंग है जो हमारे सेल्स के डीएनए को प्रभावित करते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जिसकी वजह से, इन हालातों की वजह से इन दिनों हमने क्या देखा, डायबिटीज बढ़ चुका है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज यानी कि लोग इंजेक्शन से अपना शुगर कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है डायबिटीज क्रॉस करे तो। टाइप 2 यानी कि लोग गोली खा के अपना कंट्रोल करते हैं। फिर क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इन दिनों ब्लॉकेज होना, सर्कुलेशन प्रॉब्लम होना, हार्ट फंक्शन चेंज होना, हार्ट अटैक आना, ये सब बढ़ चुका है। कारण हवा, पानी, खुराक, रेडिएशन, खाना पीना सब। कैंसर कॉमन होते जा रहा है। टाटा में कभी जाकर देखिए, कैंसर के इतने मरीज है कि देखते ही आदमी को लगेगा क्या ये जिंदगी हमें ईश्वर ने दी है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस, ये देखिए धीरे 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 बोन डेंसिटी कम होते होते ऐसे छेद बन जाते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। इसके अलावा छोटी बच्चियां, बच्चे दोनों उम्र के पहले ही वो डेवलप हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है इन दिनों बिकॉज ऑफ ट्यूबलाइट एंड ऑल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यंग लड़कियों का डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ ये ट्यूबलाइट, रेडिएशन ऑल। इसके अलावा अर्ली मेनोपोज यानी कि 35-40 के करीब मेनोपोज हो जाता है, उसके बाद स्त्री बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। पुराने जमाने में 50 साल की उम्र में भी स्त्री बच्चे पैदा कर सकती थी। इन दिनों सबसे बड़ी समस्या, बड़े बड़े शहर में अच्छे फ्लैट में रहने वाले लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, ये आपने बहुत सुना होगा। ये सब इन दिनों बढ़ चुका है। अब जिंदगी में लाइफ का गोल क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा गोल क्या है, एम क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा है ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ मतलब क्या है, फूड पिरामिड क्या है, सप्लीमेंट क्या है और नेचुरल क्या है। वाई सप्लीमेंट, वाई नेचुरल, क्यों सप्लीमेंट और क्यों नेचुरल, ये सब्जेक्ट अभी हमने यहां पर देखना है। अभी तक मैंने एक प्रस्तावना रखी थी ताकि आप क्लियर हो जाओ
कि हम जो जिंदगी जी रहे उसमें हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। और वाई सामी डायरेक्ट, और सामी डायरेक्ट के ही प्रोडक्ट क्यों? देख लीजिए अच्छे से, गोल ऑफ द लाइफ, पैदा हुए यंग, मरना है यंग, ये जिंदगी का एम होना चाहिए। हेल्दी ही मृत्यु होनी चाहिए, यंग मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन यंग मृत्यु तो दूर की बात है, यंग एज में ही बूढ़े हो जाते हैं। क्या जिंदगी का गोल यही है? क्या आपके जिंदगी का गोल ये है? नहीं। अगर जिंदगी का ये गोल नहीं है और ये गोल बन जाता है, पैसा आता है, लेकिन हो तो जाते हैं ऐसे ना, ये देखिए ये करोड़पति आदमी, उस बाजू वाला करोड़पति है, गोल क्या था? करोड़पति बनना। लेकिन गोल क्या मिला? क्या? कंगालियत, खंडेर। अब इसको डेकोरेशन कर सकते हो तो मुझे बता दो, इस खंडेर को डेकोरेशन करके वापिस ऐसा बना सकते हो पैसे से तो मुझे बता दो। पैसा कमाने की दौड़ में इंसान अंधा हो जाता है, और अंधा होकर क्या करता है? कोई बात नहीं, अंधा होकर क्या करता है? अंधा होकर उसकी एक ही दौड़ है, वो भूल जाता है वो कहां रहता है। उसे याद रखना चाहिए उस पैसे की दौड़ में, पैसा जरूर कमाना चाहिए, लेकिन पैसे की दौड़ में ये याद रखना चाहिए मैं कहां रहता हूं शरीर में। पैसे की दौड़ के साथ मेरे शरीर खत्म हो रहा है क्या? मैं अपने शरीर को खर्चा कर रहा हूं, शरीर के मॉलिक्यूल को खर्चा करके पैसा कमा रहा हूं। टाइम पे खाता नहीं हूं, टाइम पे सोता नहीं हूं, उल्लू की तरह जगता हूं, फिर मैं पैसा कमाता हूं तो मैं कमा नहीं रहा हूं, मैं गवा रहा हूं शरीर के मॉलिक्यूल को। धीरे धीरे कंगालियत की ओर की जर्नी शुरू होती है, और जिंदगी का गोल पैसा था, लेकिन जिंदगी का गोल हेल्थ नहीं था, इसलिए गोल ये हो गया अचीव, न चाहते हुए भी। यही हालत धीरूभाई की हुई थी। पैसा कमाने की दौड़ में इतना पैसा मिला है कि डिक्लेयर करना पड़ा कि दुनिया के रईसों में से एक है। पाया क्या फिर? लकवा। कई साल लकवे में रहे, मृत्यु लकवे में ही हुई, कभी ठीक नहीं हो पाए। तो अभी क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है लाइफ का गोल क्या है? यंग पैदा होना, यंग मृत्यु, मरने के टाइम भी हेल्थ रहनी चाहिए अच्छी, और वो भी 120 साल तक हेल्दी जियो और उसके बाद हेल्दी मरो 120 की एज में। वही जिंदगी का गोल है, और वो गोल को हर आदमी अचीव कर सकता है यहां बैठा हुआ, अगर वो आज की मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाए तो। अब होता क्या है, जब हम यंग रहते हैं तो पैसा कमाने में हेल्थ को गवाते हैं, फिर जब बूढ़े होते हैं तो पैसा खर्चा करके हेल्थ को पाने की कोशिश करते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। तो यहां पे स्लोगन को बदलना पड़ेगा। मैं यंग हूं तो पैसा कमाने के लिए हेल्थ नहीं गवाऊंगा, मैं पैसा कमाने के साथ साथ मेरी हेल्थ को भी संभालूंगा। इस स्लोगन को बदलना होगा। अगर बदलेंगे तो ही जिंदगी का गोल सार्थक होगा, कि जिंदगी का गोल सफल होगा। अभी देखिए क्या होना चाहिए। इंसान ने फिजिकली फिट रहना चाहिए। फिजिकली फिट मतलब सिर से लेके पैर के नाखून तक फिटनेस चाहिए। फिजिकली फिट, परफेक्ट हेल्थ होनी चाहिए। आपको चलना, कूदना, दौड़ना, बैठना सब में आराम होना चाहिए। मेंटली साउंड रहना चाहिए आदमी ने। मानसिक स्थिति को संभालो, मन की स्थिति। देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बुद्धि की शिक्षा है, मन की शिक्षा नहीं है। मन की शिक्षा नहीं है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इसीलिए संसार में इतना दुख है। घर घर में लड़ाई चल रही है, दोस्त दोस्त के बीच प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने मन को समझा नहीं है। लोग कहते हैं मैं दुखी हूं, लोग कहते हैं मैं दुखी हूं, तो दुख क्या है? बताइए दुख क्या है? मन की स्थिति और मन की समझ ही सुख और दुख है। अगर मन की स्थिति को संभालो और समझ को डेवलप करो तो हर स्थिति में सुख है। लेकिन ये बात समझते समझते उम्र निकल जाती है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। मेंटली फिट, स्पिरिचुअल फिटनेस। स्पिरिचुअल फिटनेस यानी कि
जिंदगी का गोल क्या है? क्या मैं खाना खाने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं सिर्फ घूमने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं सिर्फ भोगने के लिए पैदा हुआ हूं? नहीं, मैं जिंदगी में, संसार में अच्छे तरह जीते जीते मैं उस कुदरत के रहस्य को जानूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा मकसद क्या है, कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरा क्या नहीं रहेगा, तो मैं हूं कौन अंदर, मैं कौन हूं। तो जो भी आदमी जो भी अपने फिलोसॉफी धर्म की फॉलो करता है उसमें उसने उतरना चाहिए और भी अपने आप को थोड़ा सा ले जाना चाहिए। चाहे जो भी मजहब फॉलो करता हो इंसान इमोशनली फिट चाहिए। किसी की फीलिंग और किसी के दुख को समझने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो इंसान किसी के दुख को समझ नहीं सकता है वो इंसान खुद ही जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है हम लोगों की फीलिंग को समझे, क्योंकि हम तब समझ सकेंगे जब हमें अपनी फीलिंग का ज्ञान होगा। जब हमें ही पता नहीं अपनी फीलिंग क्या है तो हम लोगों की फीलिंग को क्या समझेंगे। इसलिए इमोशनल हेल्थ बहुत है। और सोशल फिटनेस ऐसा, सोशल फिटनेस मतलब क्या? सोशल फिटनेस का मतलब यह है कि इंसान सोशली बीमार है। हर आदमी बीमार है। अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? मेरे दोस्त को होती है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पीछे से तीसरी बेंच पे बैठता था, इसका होमवर्क मैं करता था, ये बड़ा आदमी कैसे बन गया? क्योंकि इससे तो होशियार मैं हूं। अगर आप उससे होशियार है तो उससे लेसन ले लो भाई कि मेरे से बुद्धू आदमी अगर मेरे मोहल्ले में एक बिल्डिंग खड़ी कर सकता है तो ये मेरे लिए प्रेरणा है कि मैं उससे होशियार होने के नाते मैं 4 बिल्डिंग खड़ी करूंगा। लेकिन हम लग जाते हैं आरएनडी में। क्यों उसने बिल्डिंग बनाई, कैसे उसने बिल्डिंग बनाई? जरूर कुछ गलत काम किया रहेगा। हम लोग का आरएनडी डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन मकसद ये होना चाहिए हम उससे एग्जाम्पल ले भाई कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब आपने सोचना कि इसने ठान लिया हुआ करने का ठाना, अगर ये ठान के कुछ कर सकता है इतना बुद्धू आदमी तो मैं ठान लूंगा तो क्या करूंगा। वो मकसद के साथ अगर आप उतरते हैं तो आपकी सोच चेंज चाहिए। सोशल है यानी कि आपकी इमेज कैसी है, क्या आप सोशली फिट है? अगर बाजू वाले की गाड़ी है तो मेरे को प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी है तो बाजू वाले को प्रॉब्लम, ये कोई सोशल फिटनेस है? नहीं। इसीलिए चाहिए ये कि समाज में मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मेरे लिए अच्छे बोलने वाले लोग ज्यादा रहे और बुरे बोलने वाले लोग कम से कम रहे। ऐसी कोशिश करो। आप कितना भी अच्छा रहो, कोई तो आपके पीछे गलत बोलेगा, वो चिंता आपकी नहीं है, सिर्फ आप सही होने चाहिए। अब जिंदगी में सब अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। आराम सबसे जरूरी चीज होता है शरीर का, क्योंकि पुराने समय में जब बीमारी होती थी तो डॉक्टर लोग 2 ही दवाई देते थे ज्यादा। एक दवाई होती थी नींद की, पेशेंट को एक अच्छी नींद आती थी, 2 दिन नींद की गोली देते थे और उसको पैरासिटामोल पाउडर बना के लाल सिरप में डाल के देते थे। पैरासिटामोल भी बॉडी को रिलैक्स करता था एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण, और ऐसे सिंपल इलाज से लोग ठीक होते थे। आज भी कोई आदमी बीमार है तो बीमारी के नाम पे रोते 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 जगते रहता है। वो अगर प्रॉपर रेस्ट लेना शुरू करे तो उसकी बीमारी में आराम मिलना शुरू होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जिंदगी के हर घटना से हमें कुछ सीखना चाहिए, कोई लेसन लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। राइट न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व उचित मात्रा में हमें मिलना चाहिए। पोषक तत्व उचित मात्रा में हमें मिलना चाहिए। देखिए, रिसर्च ये कहता है कि मसल्स जो है हमारे, उसको टोनिंग चाहिए, टोनिंग। अगर मसल्स को टोनिंग नहीं होती है तो धीरे धीरे मसल्स वीक होने लगता है। इसीलिए हर इंसान ने मसल टोनिंग के लिए डेली कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे भी आपको आए। रिसर्च हुआ है जिससे पॉजिटिव चेंज आता है। 6 से 8 घंटा सोना चाहिए ताकि आपकी थकान को आप अच्छी तरह दूर कर पाओ। और 6 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है आपकी। जैसे कल भी मैं भी 2 बजे सोया था, 2 बज गए थे सोते सोते, क्योंकि कंपनी के
वाइस प्रेसिडेंट आनंद जी आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग थी रात को, कुछ और लोग भी बैठे थे, घर पहुंचते पहुंचते उतनी देर हो गई। फिर बस नींद, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको नींद अच्छी आएगी, और अच्छी नींद में आपको रेस्ट मिलता है। कभी कभी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कितने भी घंटे सो तो भी नहीं मिलता, क्योंकि न्यूट्रिशन भी चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारी इम्यून सिस्टम को, इन दिनों इम्यून सिस्टम सबसे बड़ा खतरा है। 2020 में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्यों? इम्यून सिस्टम खत्म होगी तो वायरस अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा तो उसकी दवाई नहीं रहेगी। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रहे हमारा तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जब आदमी एकदम रोते रहता है, दुखी रहता है, तो उसकी इम्यून सिस्टम वीक होने रहती है। जब आदमी दुखी रहता है तभी भी वीक होती है। जब आदमी खुश रहता है तब उसकी इम्यून सिस्टम जो है उसमें पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन स्ट्रेस एंड टेंशन के कारण हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है, और उसकी नेगेटिव असर शरीर पे गिरती है। जिंदगी में रोज चैलेंज है, और बंबई वाले बहुत चैलेंज वाली जिंदगी जीते हैं। बोरीवली से चर्चगेट जाना एक चैलेंज है, थाना से बीटी जाना एक चैलेंज है। जिंदगी एक स्ट्रगल है, नो डाउट। ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को संभालते रहना चाहिए। और क्या होता है, स्ट्रेस के कारण बॉडी में अनेक प्रकार के चेंज आते हैं। हार्मोन्स में चेंज आता है, कई तरह का चेंजेस क्रिएट होता है, इम्यून सिस्टम वीक होती है स्ट्रेस के कारण, और धीरे धीरे कई हिस्सों पे उसका प्रभाव गिरता है। जैसे कि ब्रेन कंफ्यूज रहता है स्ट्रेस में, हार्ट डिसीज के चांस रहते हैं, मसल्स जो है वो भी स्टीफ होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होती है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं स्ट्रेस के कारण और नेगेटिव एटीट्यूड के कारण। अब देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, राइट न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या है? न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार का होता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े पार्टिकल, माइक्रो मीन अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे, यानी जिसे माइक्रो कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा मेजर होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट ना मिले तो हमारी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है और माइक्रो में क्या है हम देखेंगे। मैक्रो में क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि फैट यानी चर्बी, यह हमें हीट प्रदान करती है। हीट, चर्बी जो है बॉडी के अंदर गर्मी उत्पन्न करना। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोडक्शन करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, वहां पे सेल्स के अंदर इंसुलिन ग्लूकोज को बर्न करता है इंसुलिन की मदद से, और ग्लूकोज बर्न होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी प्रोडक्शन करना। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन बिल्डर है। प्रोटीन का काम है सेल्स को हेल्दी रखना, मसल्स को हेल्दी रखना, मसल्स को टोन करना। प्रोटीन मतलब बिल्डर। आपकी इमारत कब अच्छी रहेगी? जब इस इमारत को प्रोटीन अच्छी तरह मिलता रहे। उसके बाद है फाइबर। फाइबर का काम क्या है? आपके अंदर झाड़ू मारना, सिस्टम में, सिस्टम को साफ करना। वाटर, पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। पानी पीने से आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, किडनी के थ्रू अनेक प्रकार के टॉक्सिन यूरिन के जरिए निकलता है। लेकिन जब हम पानी पिएंगे तो बहुत कम पानी पिएंगे तो बहुत कम बार यूरिन जाना पड़ेगा, और जब कम बार यूरिन जाना पड़ता है तो बॉडी के कई टॉक्सिन निकल नहीं पाते हैं। अगर पानी उचित मात्रा में पियोगे तो 3-4 घंटे में एक बार यूरिन जाना पड़ता है। तो पानी पीना चाहिए जाना। अब आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके अंदर विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज हमें उचित मात्रा में मिलनी चाहिए। देखिए, ऑल दी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एक पूर्ण आहार में, मतलब एक आहार जो आप खाना खाते हैं दिन भर, उसमें नहीं मिल सकता है। उस मुकाम पे तो हम निश्चित ही पहुंच चुके हैं। हम जो खाते हैं उसमें से माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही उचित मात्रा में नहीं मिलता है। अगर मिलना चाहिए तो हमें वैरायटी ऑफ